नमस्कार, आपका स्वागत है। इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संसार के कण कण में बसा हुआ है। यह बात सत्य भी है कि हम में से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। और कुछ ऐसी शक्ति हैं उनके आसपास विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती हैं। यही नहीं, यह ईश्वर शक्तियां ऐसे लोगों को चुनती है जो सही मार्ग पर चल सके और लोगों को सही मार्ग दिखा सके। लेकिन हम यह कैसे पता करें कि किन व्यक्तियों के साथ यह ईश्वर शक्तियां हैं या ईश्वर की कृपा कौन से व्यक्तियों पर है? हम आपको बता दें, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है और अलौकिक शक्तियां हमेशा उसके साथ मौजूद रहती हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। पहली बात, जिन व्यक्तियों में काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं ना हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोध नहीं करता, उसे अपने क्रोध पर काबू करना आता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौच नहीं करता और वह व्यक्ति दूसरों के साथ दया और भावना के साथ पेश आता है। ऐसा व्यक्ति संतोषी प्रवृत्ति का होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता। उसे जितना प्राप्त होता है उसी में वह संतुष्ट रहता है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को सपने में मंदिर या मंदिर परिसर या उसके आसपास की चीजें दिखाई देती हैं तो ऐसे व्यक्ति को बेहद ही भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्ति को बार बार ईश्वर का साक्षात्कार हो, जिन्हें सपने में बार बार ईश्वर दिखते हो, भगवान ऐसे व्यक्ति को कुछ विशिष्ट संकेत देते हैं जिससे व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियां हर कदम पर उसके साथ में है। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा में देता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति का गहरा प्रभाव होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता है। चौथी बात, जो व्यक्ति अपने समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत्कार और पुण्य का काम करता है, मुसीबत में फंसे हुए लोग तथा गरीब लोगों की यथासंभव सहायता करता है, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की सहायता करता है, बूढ़े, अपंग और असहाय लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है, धार्मिक कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण साबित होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि हर कोई व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा उन्हीं व्यक्तियों पर होती है और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। पांचवी बात, ईश्वरी कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वह शक्ति है पूर्वाभास की शक्ति। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना या फिर पता हो जाना। यदि आपको भी भविष्य में होने वाली कोई घटना का पहले ही अंदाजा लग जाता है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। यदि आपको भी ऐसा कभी आभास हुआ है पूर्व घटना का तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। छठी बात, कुछ लोगों को अपने आसपास एक विशेष सुगंध का आभास होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कोई इत्र, कपूर जैसा कोई पवित्र सुगंधित धुआं हवा में तैरता हुआ आपको महसूस होता है तो समझ जाइए कि उसके आसपास ईश्वर के होने के संकेत हैं और देवी देवताओं का वास उसके आसपास होता है। सातवीं बात, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय होता है। हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का वास माना गया है क्योंकि इस समय में एक अद्भुत ही शक्ति का आभास होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त में आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होकर नित्य कर्मों से निपटकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां प्रेरित करती हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आठवीं बात,
कई बार हम मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर कथा या फिर भजन सुनने जाते हैं और हमारा ध्यान कई बार भटक जाता है और कभी हम अपने घर के विषय में, कभी किसी अन्य समस्या के बारे में भजन सुनते सुनते सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भजन सुनने के अलावा और किसी बात का होश नहीं रहता। वह भजन सुनते हुए इतने ज़्यादा उसमें खो जाते हैं कि आसपास की चीज़ों का आभास नहीं रहता और उन्हें आसपास केवल पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। तो समझ जाइए ऐसे व्यक्ति के साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ उसका साथ दे रही हैं और ऐसा व्यक्ति आगे चलकर बहुत नाम कमाता है। 9वीं बात, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को भी वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वे कभी भी सदाचार के मार्ग से और सच के मार्ग से विचलित नहीं होते। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह हमेशा समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह थे वे 9 संकेत जिनसे हमें पता चलता है कि ईश्वर की विशेष कृपा उन पर है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।